उत्तराखंड में पिछले दिनों देखने को मिला कि यहाँ पर टेम्परेचर की अगर बात करें तो 44 डिग्री को पार करता हुआ दिखाई दिया, वो भी ऐसी जगहों पर जहाँ पर काफ़ी ठंड हुआ करती थी। बात कर रहे हैं देहरादून की या देहरादून जैसे और शहरों की जहाँ पर पारा 44 डिग्री का पार हो गया। ये उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में पारा बढ़ना अपने आप में एक चिंता की बात है। इस पर बात करने के लिए हमारे पास वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर साईं हैं, उनसे जानेंगे कि उत्तराखंड में इतनी गर्मी क्यों हो रही है, अचानक से इस गर्मी का बढ़ने का कारण क्या है और जो उत्तराखंड में ग्लेशियर हैं धीरे धीरे वो पिघल क्यों रहे हैं। सर, उत्तराखंड में जो गर्मी बढ़ रही है इसका मुख्य कारण क्या है और जो ग्लेशियर उत्तराखंड के हैं जो इसे ठंडा रखते थे वो ग्लेशियर धीरे धीरे क्यों पिघल रहे हैं? देखिए, ये आज का बहुत बड़ा एक सवाल है, बट आपने जो टेम्परेचर राइज का बातें कर रहा है ये उत्तराखंड के लिए ही नहीं है, पूरा विश्व में अभी टेम्परेचर राइज हर जगह में इसका महसूस हो रहा है। कुछ जगह में टेम्परेचर राइज अधिक मात्रा से हो रहा है, बट टेम्परेचर एज ए होल ग्लोबल राइजिंग हो रहा है। तो मुख्य वजह तो एवरीबॉडी नोज दैट इसके जो मूल कारण है इसका फॉसिल फ्यूल बर्निंग है, अर्बनाइजेशन है। जिस तरह से सिटी में मटेरियल यूटिलाइज हो रहा है अर्बनाइजेशन के लिए उसका है, और हमारा इस स्टेट के लिए थोड़ा सा और मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। जो रिसेंटली हम लोगों को फॉरेस्ट फायर भी हुआ है इस रीजन में, यहाँ पर बायोमास बर्निंग भी होता है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा कार्बन सूट जनरेट होता है जो एटमॉस्फेयर में एरोसोल के रूप में ऐड होता है, और ये जो ऐड होता है टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। ये सब चीज़ जो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, इससे भी एक चीज़ होता है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट, इसका मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का मॉइस्चर का कंटेंट इंक्रीज़ हो जाता है, जिसका वजह से बहुत ज़्यादा बारिश भी होता है। तो इस रीजन में, पर्टिकुलरली उत्तराखंड रीजन में, तो जो टेम्परेचर राइज का बात हो रहा है एज ए होल पूरा विश्व में हो रहा है, बट यहाँ पर और थोड़ा चीज़ हम लोगों को ध्यान देने का ज़रूरत है। जो मैंने बताया, जो यहाँ पर हम लोगों को फॉरेस्ट फायर ना हो, यहाँ पर बायोमास बर्निंग ना हो, इस तरह से कहीं जगह में जिस तरह से मटेरियल यूटिलाइज हो रहा है अर्बनाइजेशन के लिए और डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है जिस तरह से, ये हर एक्चुअली एक फैक्टर इसके लिए जिम्मेदारी नहीं है, इसमें लॉट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी है और कुछ नेचुरल प्रोसेस भी साथ में चल रहा है जिसका वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। सर, जो ग्लेशियर हैं उत्तराखंड के वो भी अब पिघलने लगे हैं, कई झीलें बन गई हैं उसके आसपास, तो ग्लेशियर इतनी तेज़ी से पिघल रहे हैं उत्तराखंड में, क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह है या फिर जिस तरह से अब शहरों को छोड़ के लोग पहाड़ों की तरफ जाने लगे हैं, या फिर जो भारी संख्या में अर्बनाइजेशन हो रहा है उस साइड, या उसकी वजह हो सकती है? देखिए, इसमें जो आपने सही सवाल पूछा है, जब टेम्परेचर राइज हो रहा है, एंड हम लोगों का स्टडी से ये भी पता चला है जो टेम्परेचर राइज का ग्रेडियंट है, जब आप हायर ऑल्टीट्यूड में जाते हैं तब तो उसका ग्रेडियंट ज़्यादा है कंपेयर टू लोअर ऑल्टीट्यूड, एंड इसके वजह से जो ग्लेशियर के ऊपर भी टेम्परेचर के प्रभाव पड़ रहा है, एंड टेम्परेचर जब प्रभाव पड़ता है उसके पिघलता है, एंड ग्लेशियर पिघल भी रहा है। पर्टिकुलरली हम लोग जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ पर स्टडी किया है, 30, 40, 50 ईयर्स का जो डेटा है उससे पता चलता है 15 to 20 मीटर पर ईयर इतना रेट में ग्लेशियर पीछे तरफ चला जा रहा है। तो ये ग्लेशियर, इसको हम लोग रिट्रीट बोलता है, एंड ग्लेशियर मेल्टिंग भी हो रहा है, उस मेल्टिंग भी ये टेम्परेचर का इंक्रीज़ का वजह है। और इस तरह से अगर टेम्परेचर राइज होता रहेगा, ग्लेशियर मेल्ट होता रहेगा, ग्लेशियर रिट्रीट होता रहेगा, तो हम ग्लेशियर से और जो भी हमारा इतना नदी इस तरह से वहाँ से हिमालय से ओरिजिन होता है उसके ऊपर इम्पैक्ट हम लोग देख रहे हैं, एंड इससे जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर, हमारा जो इरिगेशन के वाटर, हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए वाटर होता है, इवन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होता है, ये सभी में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड इस टेम्परेचर राइज से हिमालय के जो ग्लेशियर्स है, तो इस रीजन का ग्लेशियर को हम लोगों को और थोड़ा सा लोकल रीजन अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ के लिए प्ले रोल कर रहा है तो उसके भी रोल प्ले कर रहा है, तो उसके लिए भी हम लोगों को ध्यान देने का ज़रूरत है। एंड इस एंगल से हम लोगों को, पर्टिकुलरली लोकल लोगों को, 2-3 चीज़ें करने का बहुत ज़रूरत है। एक तो है कि हम यहाँ पर जिस रेट से अभी फॉरेस्ट फायर भी चल रहा है उससे भी टेम्परेचर का इम्पैक्ट लोकली पड़ रहा है। दूसरा चीज़ यहाँ पर हमने ये बताऊंगा जो बायोमास बर्निंग का होते हुए भी जो टेम्परेचर इस रीजन में उसका भी इम्पैक्ट होता है, इंक्रीज़ होता है। एंड तीसरा चीज़
जो हो रहा है उत्तराखंड में, इस तरह से जो 70% फॉरेस्ट कवर था, हम लोगों को आज का दिन में 100% देखने के लिए मिलेगा जो फॉरेस्ट कवर काफ़ी रिड्यूस हुआ है। एंड ये फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन का वजह भी 3 नंबर है। और 4 नंबर अर्बनाइजेशन जो आपने बताया है, जिसके कंक्रीट मटेरियल का जो मकान बनाता है हाई मंजिल हो रहा है, तो ये सब चीज़ को हम लोगों को ऊपर लोकली ध्यान देना पड़ेगा। और सब लोग इस तरह का अगर लोकली ध्यान देगा तो अब हमारा टेम्परेचर के ऊपर जो ग्लोबल एक्सर हो रहा है उसका इम्पैक्ट कम पड़ेगा। हमारे साथ बात करने के लिए वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर साईं थे, जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी और जो ग्लेशियर है उनके पिघलने के कई कारण हैं। मुख्य कारण धीरे धीरे जंगलों का समाप्त होना है। दूसरा, जो उत्तराखंड में जंगलों में आग लगती है उस आग से भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। तीसरा, अर्बनाइजेशन और लोगों की बढ़ती दखल धीरे धीरे ग्लेशियरों को पिघला रही है, जो हमारे लिए आने वाले वक्त में काफ़ी बुरा साबित होने वाला है। चाहे वो उत्तराखंड की नदियों का पानी हो या और भी कुछ चीज़ें हों, जो रिसोर्सेज हैं मानव जाति के लिए, वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। इसको काफ़ी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। इसको लेकर के राज्य सरकारें काफ़ी काम कर रही हैं, केंद्र सरकारें काफ़ी काम कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं वो आने वाले समय में एक ख़तरे का संकेत है। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून।